नमस्कार मित्रों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम डीएनएपी पार्ट 2 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी सेकेंड ईयर के बारे में जान रहे थे, जिसमें शल्य सालक के विज्ञान में चैप्टर फर्स्ट के बारे में जान रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने वर्णशोथ यानी इन्फ्लामेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट जो लेक्चर्स थे उनमें हमने विदर्दी यानी वर्णशोथ की जो नेक्स्ट स्टेज है, जिसको अब्सेस बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम वर्ण यानी अल्सर या वाउंड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अल्सर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने अल्सर के वर्ण की परिभाषा जानी थी। फिर वर्ण के जो 2 प्रकार हमने बताए थे। जो फर्स्ट प्रकार है वर्ण का, वो निज वर्ण है। निज वर्ण है वो जो भी अपने दोष होते हैं, वात पित्त कफ, जो 6 प्रकार के इसके भेद बताए थे निज वर्ण के, जिनके लक्षण के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं यानी वर्ण का जो दूसरा भेद है, जिसका नाम है आगंतुज, यानी इसको बोलते हैं आगंतुज। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आगंतुज यानी कोई बाह्य आक्रमण या बाहर से जो वर्ण होता है, जो युद्ध में बाणों के द्वारा या कोई कांटा लगने से, छुरी लगने से, उन्हीं को ही आगंतुज वर्ण बताया है। तो हम सबसे पहले आगंतुज वर्ण की जो डेफिनेशन दी हुई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे आपको इसकी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। दिया हुआ है कि आगंतुरपि पुरुष पशु पक्षी व्याल सरीसृप परपतन पीड़न प्रहार अग्निचार विष तीक्ष्ण औषध सकल कपाल सरंग चक्रेशु पर सुशक्ति कुंताद्याय आयुध भी घात निमित्त है। यानी जो श्लोक दिया हुआ है सुश्रुत संहिता में, जिसका मीनिंग दिया हुआ है कि सधो वर्ण या आगंतुज वर्ण वह कहलाता है जो शस्त्र, जो भी शस्त्र रहते हैं या शस्त्रों के अलावा पुरुष पक्षी पशु व्याल सरीसृप परपतन पीड़न प्रहार अग्नि क्षार, इसके साथ ही क्षार विष तीक्ष्ण औषध कपाल सरंग चक्कर या शक्ति कुंत आदि आसुदा विघात से होने वाले हैं। तो ये कारण इस श्लोक में दिया हुआ है कि आगंतुज वर्ण है वो कैसे होते हैं। तो ये इनसे जो भी चोट लगती है, प्रहार होता है, या अग्नि या क्षार या तीक्ष्ण औषध, इनसे ये होता है। तो ये इंग्लिश में बताया है दीज ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी जो बाह्य कारण विच में कोज इंजरी टू द बॉडी, जो शरीर को इंजर्ड करते हैं या चोट लगती है, उसकी वजह से जो वर्ण अपीयर होते हैं उन्हीं को ही आगंतुज या सधो वर्ण बोला हुआ है। तो ये है आगंतुज की परिभाषा, यानी सधो वर्ण क्या होते हैं। आगे आगंतुज में जो नेक्स्ट हमको बताया है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। जो निज वर्ण था उसको हमने कवर कर लिया है। आगंतुज में हम आगे जानेंगे जो आगंतुज के भेद हैं उनके बारे में। तो आगंतुज यानी निज वर्ण के बाद में जो आता है उसको आगंतुज वर्ण बोला है। इसको सध्यो वर्णा भी बोलते हैं।
श्लोक दिया हुआ है, नाना धारा मुख्य है, शस्त्रे नाना स्थान निपातिते, नाना रूप वर्णा ये शिव तेसाम वक्ष्यामि लक्षणम। यानी द सडन इंजरी बाई एनी शार्प ऑब्जेक्ट, मानी बहुत ही प्रकार के किसी भी शेप के जो ब्लेड रहती है, शार्प रहती है या ब्लंट रहते हैं, उनकी वजह से जो सर्जिकल घाव बनता है उसी को ही सद्योवरण बोला है। तो आपको समझ में आ सकता है, ये भी सेम वही परिभाषा दी हुई है सद्योवरण की। तो सद्योवरण में आगे दिया हुआ है ट्रोमेटिक वाउंड, यानी ये घाव कैसा होता है। तो इसकी आकृति के बारे में हमको विस्तार से बताया हुआ है कि सद्योवरण है, इसकी आकृति कैसी होती है। श्लोक के द्वारा दिया हुआ है, आयताच चतुस्त्राच्ये त्रेस्त्रा मंडलीनस्ततः अर्धचंद्र प्रतीकाशः विशालः कुटिलास्ततः सराव निम्न मध्यच एव मध्यस्थ प्रे एवं प्रकार कर्त्यो भवन्त्यागंतो वर्णाः दोषजा वा स्वयं बिना न तु वेद्य निमितिजाः। यानी सद्योवरण है, ये शस्त्र अनुशस्त्र आदि से विविध कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से अनेक प्रकार की आकृति बनती हैं। जो आपको दिखाया हुआ है, ये आकृतियाँ दी हैं, डिफरेंट प्रकार की आकृतियाँ। तो सबसे पहले आकृति दी हुई है जैसे आयताकार, साथ में ही चतुरस्र यानी चतुष्कोणाकार, ट्राइएंगल दिया हुआ है यानी त्रिकोणकार, जिसको त्रिस्त्र बोलते हैं, मंडला आकार यानी जो वर्तुल गोल ओवल यानी गोल रहती है, सेमी सर्कुलर, विशाल यानी विस्तीर्ण वाइड, साथ में ही शोषर यानी कुटिल। तो ये अलग अलग प्रकार की विशाल कुटिल स्थिता, तो ये होते हैं जो 8 प्रकार की आकृति है वो बनती है इसमें। इसके साथ में ही दिया हुआ है सराव सदर्श एवं मध्य, यानी निम्न मध्य होने से सकोरे के सदर्श, जिसके भीतर निम्नता कम हो, यानी जिसको बोला है एवं मध्य। तो ये है आकृति। इस प्रकार की आकृति वाउंड्स यानी सद्योवरण की होती है, जिनको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, दीज आर नाइदर प्रीपेड डोसाज नोर बाय द सर्जन। तो ये ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाली है, ये न तो दोष के द्वारा होती है न ही सर्जन के द्वारा होती है। ये जो बाह्य चोट होती है उनकी वजह से ये होती है। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सद्योवरण। तो सद्योवरण के भेद यानी वर्गीकरण भी बोल सकते हैं। सद्योवरण के जो भेद हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिए हुए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 6 भेद। तो ये 6 भेद दिए हुए हैं, छिन्न, भिन्न, विद, छत, पिचित एंड धृष्ट। तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो 6 भेद दिए हुए हैं। अष्टांग हृदय आकार ने 8 भेद बताए हैं, यानी अष्टांग हृदय के अनुसार इसके 8 भेद बताए हुए हैं, जिनमें धृष्ट, अवकृत, विच्छिन्न, पर विलंबित, इसके अलावा पातित, साथ में ही विद एंड भिन्न एंड विदलित। तो लगभग जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार है वो सेम है। इसके अलावा विदलित है, परविलंबित है,
अवकृत है। तो इसी प्रकार से ये इसके 8 भेद दिए हुए हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके भी अध्ययन जानेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है जो सदो वर्ण या आगंतुज वर्ण है, उसके भेद अष्टांग संग्रहकार के अनुसार। अष्टांग संग्रहकार ने इन्हें 3 प्रकार के बताए हैं। तो 3 में सबसे पहले कै पे जो बताया है वो है छिन्न, और छिन्न में भी इन्होंने 5 प्रकार के इसके भेद बताए हैं। नेक्स्ट जो 3 में है वो है विद कै टाइप में, और विद में इन्होंने 8 टाइप के इसके भेद बताए हैं। इसी प्रकार से नंबर 3 है वो है पिचित। तो पिचित में बताया है जो 3 प्रकार के इसके भेद बताए गए हैं, जो आगे हम जानेंगे। इसके साथ में ही अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो 6 भेद दिए हुए हैं सदो वर्ण के, जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे छिन्न, यानी छिन्न क्या होता है, छिन्न का मीनिंग क्या है, ये सब हम जानेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें आप वो चित्र के माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश की हुई है। छिन्न को बोलते हैं ऑक्साइड बाउंड, यानी द बाउंड अकर्ड बाय द वाइड, जो बड़े रूप में कर्व्ड और स्ट्रेट ऑब्जेक्ट कोजिंग इंजरी लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ बॉडी पार्ट आइदर कंप्लीट और पार्शियल इज कॉल्ड छिन्न वर्ण। यानी इसमें बॉडी पार्ट से जो पार्ट है वो अलग भी हो सकता है, छिन्न हो सकता है, ये चोट होती है, तो इसको ऑक्साइड बाउंड बोला है। यानी तिरछिन्न ऋजुर्वापि यो वर्णस्य तो भवेत् गात्रस्य पात्रम चापि छिन्नमृत्यु उपदिश्यते। तो ये इसका श्लोक दिया हुआ है, यानी ये सीधा कर्व्ड चौड़े आकार में जो बॉडी पार्ट को अलग करता है, जिसको छिन्न बोला है। नेक्स्ट दिया हुआ है भिन्न। तो ये एक पतला, मतलब आपको दिखाई दे रहा है, एक चोट होती है जैसे सीधी किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से लगती है, जिसमें लिखा हुआ कि शार्प ऑब्जेक्ट से किसी के टिप से लग जाती है, या तो तलवार के से लगती है या हॉर्न शिंग वगैरह से लगती है। इसमें लिखा हुआ है कुंत सक्तस्य सक्त यष्टि खंग्राग, यानी खंग अग्रा विषाणादि विराश्य है हत किंचित सर्वेति भिन्न लक्षण उच्यते। तो इसका ये डीप पंचर्ड बाउंड है, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डीप पंचर्ड बाउंड, यानी डीप में रहता है ये। द बाउंड क्रिएटेड बाई वेरी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक टिप ऑफ द स्वार्ड हॉर्न लीडिंग टू पंचर द डिफरेंट आस्याज ऑफ बॉडी एंड फॉलोड बाई डिस्चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ आस्य कॉल्ड भिन्न इंजरी। तो ये शरीर के विभिन्न जो आस्य होते हैं उनमें इससे चोट लगती है। तो ये बताया है आपको भिन्न। इसके नेक्स्ट दिया हुआ है, यानी छिन्न में बताया है कि शस्त्र प्रहार से शरीर के अंग शरीर से अलग हो जाए। तो इससे में क्या है कि अंग है वो शरीर से अलग हो सकता है। शस्त्र प्रहार यानी जो बड़ा प्रहार होता है, और इसका वर्ण है यानी जो फोड़ा है या बाउंड्स है वो रिजु यानी तिरछा, सीधा तथा आयत सम होता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे भिन्न। तो भिन्न में जो भाला की लगती है, इसमें भाला, साथ में ही रिष्टि एंड तलवार आदि के जो अग्रभाग से या सींग के प्रहार से आस्यों में कुछ स्राव बहना। तो आस्य आपको पता ही है कि कोष्ठ होते हैं वो 8 होते हैं। इसमें अमास्य, अग्नास्य, पक्वास्य, मूत्रास्य, रक्तास्य, हृदय, उंडूक एंड फुफ्फुस कोष्ठ कहलाते हैं। तो ये 8 जो अपने आस्य हैं, इनमें कहीं भी इससे चोट लग सकती है। ये आपको दिया भी हुआ है कि इसका जो इलाज है वो हम
टांकियाँ लगा के इसका इलाज कर सकते हैं। अमाशय, तो इसमें अलग अलग इलाज की भी जो कंडीशंस हैं वो दी गई है। जैसे अमाशय रुधिरो रुधिरम सर्देत पुनः आदमान मति मात्रम च सुलम च भर्ष दारुणम, यानी इन सीजनल और स्टेब इंजरी ऑफ एब्डोमेन लीड टू वोमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की वोमिटिंग हो सकती है। डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन एज वेल एज सेवरड पेन, तो ये इसके लक्षण दिए हुए हैं। पक्वाशय में क्या होती है कि लार्ज बॉल लीड टू सेवरड पेन, हाइपोथर्मिया यानी कोल्ड बॉडी हो जाती है इसमें, हेवीनेस एंड डिस्टेंशन इन लोअर एब्डोमेन विथ ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड, बहुत ज़्यादा खून लगने से जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें हेवीनेस और डिस्टेंशन आ जाता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वन है, जो हम सदो वर्ण के जो अध्ययन कर रहे थे, सदो वर्ण के अंतर्गत जो भेद, इसको बोलते हैं विद, यानी जो विद वर्ण है, विद वर्ण में बताया हुआ है कि ये सूक्ष्म मुख वाले शस्त्रों के प्रहार से, यानी जो सूक्ष्म मुख है उन जो शस्त्रों के प्रहार से होता है। इसके साथ में दिया हुआ है ये आस्य के अतिरिक्त, यानी सूक्ष्म मास्य शल्याभियतम यद अंग तवास्याद विनाह उत्तुडिम उतंडितम निर्गतम व तद्विदमिति निर्दिश्चेत, यानी द स्मॉल शार्प ऑब्जेक्ट व्हेन गिव पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द बॉडी अदर देन आस्य दैट इज कॉल्ड विद इंजरी, यानी ये आस्य के अलावा जो स्मॉल मुख के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या शस्त्र होते हैं उनकी वजह से बॉडी के अलग स्थानों में होता है, जिसको विद बोला है। इसमें क्या होता है कि विद में शरीर के जो आस्य के अतिरिक्त शरीर के अन्य किसी भी भाग में वेदन होने से शल्य ऊपर को उभर आए अथवा बाहर निकल जाए, इसमें शल्य जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल के साथ में दिखाया गया है कि विद है वो सूक्ष्म जो आकार के जो मुख वाले शस्त्र होते हैं उनसे होता है, प्लस ये आस्य के अलावा यानी ये आउटर साइड में ही रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ छत अक्षत, तो अक्षत को बोलते हैं, ये विद था, ये सुपरफिशियली पंचर्ड वाउंड, इसको हम यानी ऊपर वाला सुपरफिशियली पंचर्ड वाउंड भी बोल सकते हैं। और जो अक्षत है ये इनसाइड वाउंड, जैसे छिन था वो आउटसाइड वाउंड था और ये है इनसाइड वाउंड। इसका मतलब होता है न अधिक छिन न अधिक भिन्न, दोनों के लक्षणों से युक्त। तो ये दिया हुआ छिन और भिन्न, न अति छिन न अति भिन्न, न तो अति छिन है न अति भिन्न है, बीच में दोनों के लक्षणों से युक्त विषम वर्ण में अंगे यतता छत तव भिनी निर्देशित है। तो आप छत की परिभाषा लिख सकते हो कि द वाउंड क्रिएटेड बाय द ब्लंट ऑब्जेक्ट्स वेयर नाइदर द एक्सेसिव एक्सेशनल नोर द एक्सेसिव पंचर्ड इंजरी कॉल्ड एज अक्षत वर्ण। तो ये दोनों के बीच की अवस्था है छिन एंड भिन्न की, जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो छिन में होता है वो बहुत ही डीप पंचर्ड होता है और वैसे हमने जाना जो भिन्न में होता है वो, और उन्हीं के दोनों के बीच की जो व्यवस्था है उसको बताया है अक्षत, मे बी कॉल्ड लेसरटेड वाउंड। नेक्स्ट है पिच्चित, जो पिच्चित वर्ण है उसके बारे में बताया है कि यह कंट्यूड वाउंड, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि लाठी आदि के प्रहार द्वारा, प्रहार पीड़ानायाब, तो लाठी के प्रहार
जो आपको दिखाई भी दे रहा है ये एग्ज़ाम, ये जो इमेज है उसके अंदर लाठी के प्रहार द्वारा पीड़न के कारण जो अंग अस्थि के साथ ही कुचलकर फैल जाता है। तो इसमें अंग क्या है कि कुचलकर अंग प्रथुता गतम षष्ठी तत्पिचितम विद्यान मज रक्त परिपलुतम, यानी इंजरी बाई हेवी ऑब्जेक्ट लीडिंग टू क्रश द पार्ट, उस पार्ट को क्रश कर देता है या वो जो पार्ट है पीड़ा के उसको कुचल देता है। क्रश यानी कुचल देता है। एंड विथ बोन एंड मसल से उसको अलग कर देता है। वाउंड अपेयर्ड मिक्स्ड विथ ब्लड कोल्ड, इसमें ब्लड मिक्स रहता है, इसको पिचित वर्ण बोला है। तथा मज्जा व रक्त से शून्य हो जाता है, इसी को ही पिचित बोला। तो ये मारने से पीटने से अस्थि से अलग हुआ जो मांस है, साथ में जो मज्जा है वह रक्त है। तो इस प्रकार से ये बोला है, इसको पिचित वर्ण बताया है। मे बी कोरिलेटेड एज क्रश इंजरी। लास्ट वन है धृष्ट, यानी धृष्ट आपको नाम से ही पता होना चाहिए। द इंजरी क्रिएटेड बाय स्ट्रॉन्ग रबिंग फोर्स लीडिंग टू एक्सपोज द अंडरलाइन टिश्यूज एंड डिस्चार्ज ऑफ सीरियस डिस्चार्ज कॉल्ड धृष्ट वर्ण, यानी रगड़ आदि के द्वारा, रगड़ आदि से अंग की त्वचा उतर जाए तथा दाह और स्राव से युक्त वर्ण को, इसमें दाह रहती है और स्राव रहता है और त्वचा में रगड़न की वजह से होता है। घृष्ट या धृष्ट बोलते हैं। विगत तवग गद अंग ही संघर्ष उद्यन यातापी व उस्सा स्राव, यानी इसमें दाह स्राव या उष्ण स्राव होता है। ततु धृष्ट मित्योपदिश्यते, उसी को ही घृष्ट या धृष्ट बोलते हैं। तो ये हम सदो वर्ण के प्रकार पढ़ रहे थे। अब हम जान लेते हैं सदो वर्ण या आगंतुज वर्ण की चिकित्सा। तो सदो वर्ण की चिकित्सा है वो अलग अलग प्रकार से बताई हुई है कि छिने भिने तथा विध्यस्ते वासरगति श्रेय, यानी छिन्न भिन्न तथा विद अक्षत वर्णों में रक्तस्याः दूजस्त्रः करोति पवनो भर्सम स्नेह पानम हितम तत्तर तत्सेको विविध स्थितः वैसे वारः सकर्षरः सुसनिग्ध चोपनाहनम धान्य स्वेदाचम कुर्वित सनिग्धान्य लेपनानि वा धन औषध सिद्धेच स्नेह बस्ती विद्यते। तो ये सुश्रुत संहिता में बताया हुआ है कि इसमें बताया कि छिन्न भिन्न वित्त तथा क्षत वर्णों में, इन सब वर्णों में स्नेहपान शेक, स्नेहपान करा सकते हैं शेक के द्वारा। उपना है वह स्नेह बस्ती के द्वारा इनका चिकित्सा की जा सकती है। इसके अलावा दिया पिचित और घृष्ट में, इसके साथ ही पिचित और जो घृष्ट वर्ण है उसमें शीतल आलेप व शीतल परिषेक करते हैं। यानी जो 5 और 6 नंबर पे दिए हुए हैं इनकी चिकित्सा के लिए आलेप यानी शीतल व आलेप व परिषेक के द्वारा इनका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा त्रयोदशांग तेल, यानी 13 औषधियों के कलक से निर्मित जो तेल रहता है जिसको बोलते हैं त्रयोदशांग तेल, के द्वारा भी इसकी चिकित्सा की जा सकती है। इसके अलावा बताया हुआ है कि पृष्ठ में व्रण होने पे उतान शयन तथा उर में व्रण होने पे अधोमुख शयन करना चाहिए। साथ में दिया हुआ देश से रुधिरम मूलम रुधिरण में धार्यते है तस्माद उन्नयन श्रमस्य रक्त जीविति स्थिति। तो ये अलग अलग इसके जो चिकित्सा है उसके लिए दिए हुए हैं। विशेष चिकित्सा के लिए जो साधारण चिकित्सा है उसमें बताया है कि वेदना की शांति के लिए
बला तेल या यष्टि मधु तेल का प्रयोग करते हैं। साथ में ही अक्षतो उष्मा की शांति के लिए कसाय, शीत, मधुर, संदिग्ध गुण युक्त लेप का प्रयोग करते हैं। सदोवर्ण संधान के लिए हम मधु सर्पी का प्रयोग करते हैं जो दिया हुआ है। शीतल लेप परिचय जो आपको बताया था मैंने, इसके साथ ही दिया हुआ है विकार युक्त सदोवर्ण में वमन, विरेचन, उपवास, रक्त मोक्षण की क्रिया करते हैं। अत्यधिक शोणित स्राव को रोकते हैं। साथ में ही पीड़ित अंग को हम विश्राम करवाते हैं। तो ये सब आते हैं सामान्य चिकित्सा में। तो सदोवर्ण की सामान्य चिकित्सा, अभी हम जानेंगे सदोवर्ण की विशेष चिकित्सा। विशेष चिकित्सा में दिया हुआ कि जब छिन्न हो जाता है यानी छिन्न वर्ण रहता है तो वर्ण शोधन, शिवन एंड बंधन यानी कोष बंध, जो इसमें बंधन जो आपको पता है कि हम बंधन वाले पेज में पढ़ेंगे। वर्ण बंधन क्या होता है, तो शिवन करना चाहिए एंड बंधन करना चाहिए, वर्ण का शोधन करना चाहिए। जब भिन्न वर्ण है तो इसमें रक्त स्तंभन, बंधन, शोधन एंड रोपण करना चाहिए। विद वर्ण है यानी तो रिमूव रिटेन्ड फॉरेन बॉडी आफ्टर द इंसर्ट, तेलवर्ती, तो तेलवर्ती का इसमें यूज लेना चाहिए। अक्षत वर्ण है तो रक्त स्तंभन, शोधन, शिवन एंड बंधन करना चाहिए। पिचित वर्ण है तो इसमें शीत लेप, परिशेप जो आपको बताया, रिमूव रिटेन्ड फॉरेन बॉडी आफ्टर शोधन एंड रोपण। धृष्ट या घृष्ट वर्ण है तो शीत लेप करना चाहिए, परिशेक करना चाहिए। मधुर एंड कसाय औषधि है वो पेन रिलीफ के लिए लेनी चाहिए। तो ये है विशेष चिकित्सा। अब नाम आया है रक्त स्तंभन। रक्त स्तंभन हम आगे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। तो ये हम इस लेक्चर में वर्ण का जो सेकंड पार्ट था, जिसको सदोवर्ण बोलते हैं, वाउंड्स बोलते हैं, उनके प्रकार जाने थे हमने। सुश्रुत सहित सुश्रुत के आधार पे भेद 6 प्रकार के बताए थे। छिन्न, भिन्न, विद, अक्षत, पिचित, धृष्ट, उनके बारे में जाना। उनको एक एक करके उनके इमेज के बारे में जाना, उनकी सामान्य चिकित्सा के बारे में जाना। धन्यवाद।